जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल और सौम्य आंटी जी। मैं गुरुपा का बेटा भोपाल से आज मंगलवार के दिन गुरुपा के श्री चरणों में अपना शुक्राना समर्पित करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरुपा की जय जय हो। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। सुबह शाम का शुक्राना गुरु जी महाराज, संग सहाय रहने का शुक्राना, मुस्कान दिलाने का शुक्राना। गुरुपा आप तो भूत भविष्य सब जानते हैं। वर्तमान में मेरे परिवार में कई लोग परेशान हैं, बीमारी से परेशान हैं। आप तो अंतर्यामी आप स्वयं देख रहे हैं। आप उनके संग सहाय हो। मुझे विश्वास है कि सभी जल्दी आपके आशीर्वाद से ठीक होंगे। गुरु जी आप अपने भी चरणों में जगह देने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, शुक्राना गुरु जी महाराज। दुख और सुख में आशीर्वाद देने का शुक्राना महाराज। आज संकट मोचन हनुमान जी का जन्मदिन है। बजरंग बली का तहे दिल से नमन करता हूँ। सभी संगत परिवार को हनुमान जी की जय हो। हनुमान जी रक्षा करें। सभी इष्ट देवताओं को नमन। गुरुपा का शुक्राना, शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलि धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय बजरंग बली, जय संगत जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और ये आज 6 जनवरी है और ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है मेरे प्यारे से विपिन भैया सौम्या भाभी के चैनल पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे विपिन भैया राम राम, सौम्या भाभी राम राम, और मेरे प्यारे से संगत परिवार को राम राम। संगत जी, गुरु जी का एक बहुत प्यारा सा मैसेज का आना, और वो मैसेज ये है कि तुझे तो मैं कभी नहीं छोड़ने वाला। तेरा हाथ मैंने अपनी हाथ में ले लिया है। अब तू चाह के भी मुझसे अपना साथ नहीं छुड़ा पाएगी, क्योंकि मैं तेरे मन मंदिर में बस चुका हूँ। थैंक यू मेरे बाबा, थैंक यू सो मच। और यही मुझे चाहिए संगत जी। मुझे बस एक गुरु रूपी पिता, गुरु रूपी माँ, गुरु रूपी दोस्त, गुरु रूपी भाई, और गुरु रूपी एक सच्चे सजन सुहेले की तलाश थी, जो हमें हर पग पे संभाले, हर पल हमारे मन की सुने भी, और उस मन को दिशा निर्देशित भी करे। थैंक यू मेरे बाबा। मुझे आज भी याद आता है जब मैं स्टार्टिंग में मैसेजेस देखती थी, और शुरू-शुरू में लगभग 1 महीने के बाद ही मुझे गुरुजी ने कहा था कि तू तो मेरी ओ कोहिनूर है, तैनू तो मैं कदों तेरा हाथ मैं ना सपने विच भी नहीं छड्डांगा। और संगत जी, वो दिन है और आज का दिन है। जब भी थोड़ा-सा भी कुछ डिस्टर्ब होती हूँ या फिर कुछ भी मन में होता है, एक-एक करके गुरुजी ने सारी की राहें खोली, एक-एक करके उन्होंने सबके चेहरे सपने में दिखाए, और जिस तरह से गुरुजी को मैंने कहा, कहती गई कि बाबा सबको माफ़ कर दो, बाबा सबको माफ़ कर दो। मुझे लगता है कि गुरुजी सबको माफ़ भी करते जा रहे हैं। और मुझे उन्होंने कुछ दिन बोला कि सबसे दूर हो जाओ, और संगत जी न जाने मैं इसमें कितनी कारगर हो पाई, लेकिन मैं दूर हो गई हूँ।
मुझे गुरुजी ने हुक्म दे रखा है कि अभी तू किसी से बात नहीं करेगी, मैं नहीं कर रही हूँ। मेरे फैमिली मेंबर्स को कभी-कभी खराब लगता है, लेकिन ठीक है, कहते हैं ना कि कभी-कभी हमें भक्ति के मार्ग पे चलने पे कंटक तो चुभते ही हैं। मुझे तो नहीं चुभ रहे क्योंकि गुरुजी ने उन काँटों को फूल बना दिया है। लेकिन हाँ, हमारे फैमिली मेंबर्स को थोड़ा खराब लगता है कि मैं अभी किसी से बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन कभी-कभी मौन ही हमारा सबसे बड़ा सहायक होता है। लेकिन अगर मेरे गुरु की इच्छा है, क्योंकि मेरा गुरु पार ब्रह्म परमेश्वर है, मेरा गुरु सदाशिव महाराज है, तो मेरे गुरु अगर ये चाहते हैं कि अभी अभी मैं चुप होके राम नाम चलूँ, तो मैं वही करूँगी, क्योंकि वो मुझसे करवाते हैं। जिस दिन उनको मुझे किसी से बात करवाना होगा, मैं करूँगी। बाकी उन्होंने अभी कहा है कि अभी के लिए तू संगत को अपना परिवार समझ और संगत ही तेरा असल परिवार है। बाकी जो मैंने तुझे ज़िम्मेदारियाँ दी हैं, तू बस अपने परिवार का ध्यान रख और मंत्र जाप करी चल। थैंक यू मेरे बाबा, थैंक यू। संगत जी, एक बहुत प्यारा-सा सत्संग कल मेरे साथ हुआ। जब मैं बालकनी पे हूँ और पूजा करके आई, बहुत दिनों के बाद, लगभग 1 डेढ़ महीनों के बाद, मुझे ना जब मैं तुलसी और बिल्व पत्र में जल दे रही थी, तो उस वक़्त कल मुझे एक ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई मेरे जो तुलसी के गमले के सीधे जो रोड है वहाँ पे, हमेशा मुझे वहीं पे पहले दर्शन देते थे गुरुजी। और बहुत दिनों के बाद, इस बार तो लगभग 1 डेढ़ महीने के बाद मैंने वहाँ पे जैसे जल डालते हुए बटरफ्लाई का दर्शन, तो वो दर्शन मुझे मिला। और मैंने यही कहा कि गुरुजी, आज तो आप, मुझे बहुत दिनों के बाद आपको आपकी बेटी की याद आई है। तो अचानक से मेरे ऊपर ना बहुत तेज़ लाइट जैसा लगा। तो मैं देखती हूँ अचानक से सूरज बाहर आ गए हैं और मानो गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि देख, तेरे पास तो मैं रोज़ रहता हूँ, तेरे अंदर में ज्योतित होके। ऐ तो बस तुझे मैं दिखान वास्ते आया था कि मैं तेरे नाल हर पल हाँ, क्योंकि तू मैनू मिस कर रही सी। थैंक यू मेरे बाबा। इतना ही नहीं संगत जी, कल एक अद्भुत सी चीज़ हुई मेरे साथ, मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं कपड़े फैला रही थी बालकनी पे आफ्टर पूजा पाठ, तो जैसे हमारा जो हैंगर है, तो हैंगर पे मैं डाल रही हूँ। हैंगर को ना मैंने फ़ोल्ड करना चाहा, जैसे ही मैंने फ़ोल्ड किया, उसमें से एक ब्राउन कलर की टाइनी बटरफ्लाई उड़ गई। मैंने कहा ये कहाँ पे थी? और उसके उसके ऊपर मेरे बच्चे का जैकेट था। जैकेट के नीचे वो गरमा के थी और मुझे फिर बुरा लगा कि देखो, मैंने जैकेट हटाया और ये बटरफ्लाई उड़ गई। संगत जी, न जाने गुरुजी ने उसपे कितनी ब्लेसिंग भरी होंगी उस जैकेट में, उसके अंदर में दब के, और वो उड़ के हमारे बिल्व पत्र के गमले पे बैठ के और फिर वहाँ से उड़ गई। और वो छोटी-सी प्यारी-सी बटरफ्लाई इतना सुंदर पंख फैला के उड़ी है कि मानो गुरुजी दोनों पंख फैला के ब्लेस करके चले गए। और संगत जी, एक चीज़ और हुआ, उसके बाद जब मैं रूम आने लगी, तो मैंने देखा कि ठंड बहुत थी, तो मैंने बालकनी का गेट बंद करना चाहा। तो जैसे ही मैंने बंद करना चाहा, मैंने देखा कि अंदर में ना एक मक्खी फँसी हुई है। तो मैंने सोचा ना कि मैं इसको बाहर कर देती हूँ, फिर बंद करूँगी ताकि इसको घुटन ना हो। संगत जी, वो मक्खी किसी तरह बाहर नहीं गई। वो मैं बार-बार बाहर कर रही हूँ और वो अंदर की ओर आ रही है। आखिरकार मैंने तंग आके उसको अंदर आने दिया। फिर मुझे एक सत्संग गुरुजी ब्लेस करते हैं कि गुरुजी मक्खी रूप में भी हमारे घर में कष्ट काटने को रहते हैं जब हम पे कोई दिक्कत आने वाली होती है। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपने बटरफ्लाई के रूप में ब्लेस किया और आप पक्षी रूप में घर में आए। आपका स्वागत है बाबा। आपका घर है, आपका दरबार है, आपके हम चाकर हैं। हमें अपनी चाकरी में लगा के रखना बाबा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अब संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक हुक्म दिया है फॉर 11 डेज़, और ये सेवा मेरे जब संपन्न हो जाएगी तब मैं आप सबसे शेयर करूँगी। बस इतना बता दिया है कि गुरुजी ने मुझे 11 दिन के लिए कुछ कहा है। तो उस सेवा को देने के लिए भी बहुत शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, एक और चीज़ मेरे साथ हुई कि कल गुरुजी ने मुझे ड्रीम में एक अद्भुत अद्भुत और अद्भुत दर्शन दिए हैं। ये दर्शन मैं इसलिए शेयर करूँगी क्योंकि इसमें एक बच्चा भी था और उसमें कुछ कष्ट भी थे। आई थिंक पता नहीं किसके। अ, मैं गुरुजी ने मुझे ये भी कहा है कि तेरे ज़रिए
मैं किसी के कष्ट काटूँगा, तेरे किसी अपने को उसकी ज़रूरत है। तो मेरा सबसे ज़्यादा अपना तो मेरा ये संगत परिवार है। तो मुझे गुरुजी का हुक्म हो रहा है कि मैं अपने सपने यहाँ पे शेयर करूँ ज़रूर से। तो संगत जी, मैंने क्या देखा, पहले तो मैंने देखा कि हम लोग एक घर में हैं, एक अलग से घर में, बहुत बड़ा घर है और वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है संगत जी? और वो मेरे मायके का घर है। वैसे भी मेरे मायके में बहुत बड़ा घर है। तो जब कृपा से गुरुजी के, तो जब मैं वहाँ पे जाती हूँ ना, तो वहाँ पे कोई फंक्शन चल रहा है, जिसमें कि जैसे नहीं भोज वगैरह होता है कि बहुत से लोग खाने के लिए आते हैं, जस्ट लाइक अ लंगर। तो उसमें ना बहुत सारी लेडीज़ आई हुई हैं, लेडीज़ ही हैं केवल। तो लेडीज़ आई हुई हैं और मैं सबको खिला रही हूँ। तो उसमें क्या है ना कि मुझे एक रेसिपी बनाने को मिली हुई है और वो रेसिपी क्या थी, तो इमली की खटमिठी। ठीक है संगत जी? और जब मैं इमली की खटमिठी बना रही हूँ, तो नॉर्मली जब से गुरुजी ने अपने चरणों में लिया है, तो तब से मैं गाँव में जब भी बनाती हूँ, कुछ भी कुक करती हूँ, तो वहाँ पे मैं शबद चला के रखती हूँ। तो संगत जी, मैं जब वहाँ पे खटमिठी कुक कर रही हूँ, तो मैंने क्या देखा कि उसी स्लैब पे जब मैं बना रही हूँ, तो बड़े से लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, लेकिन जो स्लैब है उस पे मेरा ये अभी जो मैंने फ़ोन लिया है, वो फ़ोन रखा है और उसमें जो शबद चल रहा है, वो है हर जीवो, हर जीवो, और इतना ही बजता रह गया, हर जीवो, हर जीवो। अब ये कौन-सा शब्द है? मैंने सुना तो है, लेकिन मुझे उसके लिरिक्स बिल्कुल नहीं याद है। मुझे बस इतना याद है कि हर जियो, हर जीवो, हर जियो, हर जीवो, यही बजता रह गया। और संगत जी, ये सुनते-सुनते ही मैं पूरा बनाई हूँ और उसमें ना, जैसे कि मैं जब बनाती हूँ नॉर्मली, तो गुठली को हटा के बनाती हूँ, पेस्ट बना के। लेकिन उसपे ना मैंने ताज़ी इमली के गुठली के साथ बनाया है, ठीक है? अब मैं क्या देखती हूँ कि हमारी एक चाची हैं, जो कि बहुत अच्छी हैं, अपने फैमिली की बहुत केयर करती हैं, हमारी चचेरी चाची लगती हैं। तो मैं देखती हूँ कि वो आई हैं और जब वो खाना खाती हैं ना, तो वो मुझसे वो कहती हैं कि शिखा, तुमने जो बनाया था वो मुझे दो, मैं उनको देती हूँ। तो मैंने कहा, काकी जी अच्छा बना है?" तो वो कहती हैं कि हाँ, अच्छा तो बना है, लेकिन ये थोड़ा-सा और गलता। और वो बीज को ना बार-बार ऐसे कर रही है। तो मैंने कहा, काकी जी बीज थोड़े ना गलेगा, बाकी तो अच्छा बना है। तो कहते हाँ, अच्छा बना है, लेकिन ये और गलेगा। पता नहीं उन्होंने 2-3 बार मुझे और गलेगा कहा और मतलब उन्होंने मेरी तारीफ़ नहीं की कि अच्छा बना है, और बाकी सबने बड़े चाव से खाया। तो शुक्राना मेरे बाबा, उससे गुरुजी ने मुझे ये सिखलाया कि हमेशा अपनी खामियों को भी अपने साथ लेके चलो, इनफैक्ट अपनी खामियों को अपनी खूबी बनाओ। हम जिस वीक पॉइंट पे जिस दिन हम कमज़ोर पड़ते हैं, उसी वीक पॉइंट पे हमें नेक्स्ट डे से वर्क करना है। थैंक यू मेरे बाबा, थैंक यू, शुक्राना मेरे बाबा। उसके बाद संगत जी, मैंने देखा कि मैं, दीदी, हम लोग गाँव में हैं और हम एक नई जगह पे पहुँचते हैं और मेरी दीदी ने एक जंपसूट पहना हुआ है और मैंने एक नाइट सूट पहना हुआ है। और मैं कहती हूँ कि दीदी, हम लोग गाँव में ऐसे कपड़ों में तो कभी नहीं रहते थे, हम लोगों ने ऐसे कपड़े क्यों पहन लिए? वो कहती है, अरे अब टाइम बदल गया है, देखो ना, अब तो सब कोई ना ऐसे-ऐसे कपड़े पहनते हैं, तो क्या दिक्कत है, कवर्ड तो है हम लोग पूरे। तो मैंने कहा, ठीक है दीदी, जब तुम बोल रही हो तो ठीक है। अब संगत जी, हमने क्या देखा कि हमारे कपड़े कहाँ पे हैं? मैंने कहा, दीदी चलो ना हम लोग कपड़ों को ठीक करते हैं। और संगत जी, मैं हमेशा देखती हूँ इस तरह के सपने कि मेरे कपड़े ना अनाज के बर्तमान में हैं, मतलब चावल का बड़ा सा वो कनस्तर रखा है और उसके अंदर में मेरे कपड़े हैं, मैं झुक के निकालती हूँ और फिर जब मैं उसको सलीके से लगाने के लिए जाती हूँ ना, तो देखती हूँ कि वो जो एक हमारे यहाँ बुक शेल्फ्स बहुत सारे हैं, तो बुक शेल्फ्स पे मैं हम लोगों ने कपड़े लगा रखे हैं सारे। तो मैं कहती हूँ, दीदी हमारे कपड़े वहाँ पे कैसे पहुँच गए? वो कहती, मुझे भी नहीं पता शिखा, वहाँ पे कैसे पहुँच गए? तो संगत जी, जब हमारे साथ कोई बुरा काम करते होते हैं ना, तो वो अनाज की ढेरियों में हमारे कपड़े छुपा देते हैं ताकि हमें पता ना चले। लेकिन माँ अन्नपूर्णा हमारे साथ है ना, और गुरुजी ने मुझे दिखलाया कि उन्होंने तेरे कपड़ों के साथ जो भी किया था उसको मैंने कटित कर दिया है बेटा, तो तू शुक्राना कर। तो मैं पूरे संगत परिवार के साथ शुक्राना करती हूँ, क्योंकि हमारे कुछ कपड़े गुम हो गए थे संगत जी, और गुरुजी ने शायद उन्हीं की बख्शीश दी है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना।
गुरुजी कहते हैं ना कि सपनों में तेरा कष्ट काट दूँगा, तो शायद उन्होंने वो कष्ट काटा होगा। अब थर्ड टाइम संगत जी तीसरे हिस्से में गुरुजी ने क्या मुझे दर्शन दिए कि मैं एक वहाँ से मैं जाती हूँ अपने, अब मैं सासू माँ के साथ हूँ और मैं, सुमन, सासू माँ और बहुत सारे लोग हैं हमारे घर में। अब हमारे ससुराल के रिलेटिव्स हैं और वहाँ से ना मैं जाती हूँ और मम्मी कहती है कि तुम जाओ, तो उनके यहाँ से तुम्हारा फ़ोन आया है। मैं कहती हूँ ठीक है, मैं जा रही हूँ। रात बहुत है, लगभग 11 बज रहे हैं और मुझे ना एक बगल के घर में बुलाया जा रहा है। वहाँ पे मैं एज़ अ नैनी काम करती हूँ, एज़ अ नैनी। नैनी, इस नैनी नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे वहाँ पे जाना है। उनका बच्चा सिर्फ़ मेरे हाथ से खाना खाता है। संगत जी, जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो मैं सबको प्रणाम करती हूँ, नमस्ते करती हूँ। वहाँ पे एक बूढ़ी अम्मा है, एक उनकी बहू है और उनका एक बेटा है जो कि बीमार है, बेडरिडन है और दूसरा बेटा अभी बाहर में है। तो जो बेटा बीमार है, बेडरिडन है, उसको बीपी की बहुत शिकायत थी और जब मैं जाती हूँ तो मेरी आदत है कि मैं कहीं भी जाती हूँ, मेरे मोबाइल में मंत्र जाप या शब्द चलता होता है। मैं जाती हूँ और उनके घर में घुसते ही मेरा वो मंत्र जाप खुद से बजने लगा और लाउड हो गया। तो उनकी मम्मी पूछती हैं मुझसे कि बेटा आपके फ़ोन में ये क्या बज रहा है? तो मैंने कहा अम्मा ये मंत्र जाप है हमारे गुरुजी का। तो वो कहती है अच्छा, तो इससे क्या होता है? मैंने कहा इससे कुछ नहीं, इससे सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती है। तो मेरा बेटा ठीक हो जाएगा? मैंने कहा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो कहती है ठीक है, मैं तब मानूँगी जब आप मेरी पोती को खाना खिलाओगी। मेरी पोती कुछ भी नहीं खाती है। मैंने कहा क्यों, अभी उसको क्या खाने का टाइम है, मुझे दीजिए मैं उसको खिला देती हूँ। संगत जी, मैं उसको बोलती हूँ उनको, तो उनकी माँ बोलती है, "नहीं, मेरी बेटी को भी डॉक्टर ने सिर्फ़ फ्रूट्स खाने को कहा है, तो आप ना मेरे बच्चे को फ्रूट अगर खिला दोगे, तो मैं मान जाऊँगी।" और वो मुझे चैलेंज करती है। मैंने कहा, "ठीक है, मुझे आप दीजिए, मैं अपने हिसाब से काट के उसको खिलाऊँगी।" संगत जी, मैं उनसे चाकू और फल माँगती हूँ, तो उन्होंने मुझे संतरे और सेब दिए हैं। अब मैंने सेब को छोटे-छोटे पीस में काटे हैं, जैसे मैं अपने बच्चों को खिलाती हूँ और मैं लेके गई हूँ और संतरे का भी मैंने वैसे सिर्फ़ पल्प निकाल के उसके सारे रेशे-वेशे अलग करके मैं लेके गई हूँ उस बच्ची के पास। वो बच्ची सच में बहुत नखरीली है और बहुत छोटी है, लगभग 3 साढ़े 3 साल की बच्ची है और बहुत चंचल है। मैं जाती हूँ, मैं उससे बात करती हूँ, तो वो मेरे ना गले में आके चिपट जाती है, बहुत प्यार करती है मुझे। इतना प्यार करती है, हग करती है, चूमती है, "अरे! आंटी आप आ गए, मैं तो आपका वेट कर रही थी।" और मैंने कहा कि बेटा आप खाना नहीं खाते हो? नहीं मम्मी, मुझे डाँट देती है, मैं इसलिए खाना नहीं खाती हूँ। और मैंने कहा अरे! मम्मी डाँटती नहीं है, मम्मी तो आपको बहुत प्यार करती है। तो संगत जी, मैंने बस ये कंडीशन रखी कि जब मैं बच्चे के साथ रहूँगी तो आप लोग मत आना पास में। मैं उसको खिला के आती हूँ। और संगत जी, वो यहाँ पे एक झूला लगा है, हम दोनों झूले पे बैठते हैं और मैं क्या देखती हूँ, उस झूले पे ना छुप के एक बच्चा हमें देख रहा है, छोटा-सा नन्हा-सा लड़का है। मैं कहती हूँ, "अरे बेटा वो कौन है, वो जो वहाँ पे छुप के देख रहा है?" तो वो कहती है, "आंटी वो मेरा भैया है, वो ना सब कुछ पहले ही खा लेता है।" तो मैंने कहा, "अच्छा वो खा लेता है? हाँ, वो मम्मी को बहुत पसंद है। मुझे ना मम्मी अच्छा से नहीं खिलाती है, मुझे डाँट देती है।" और वो बाबू इतनी प्यारी है संगत जी, मैं क्या बताऊँ? पता नहीं गुरुजी ने उस रूप में मुझे किसकी ब्लेसिंग दी। और संगत जी, वो मेरे हाथ से एक-एक करके सारा सेब खाती है, सारे संतरे खाती है और माँगती है। अब मैं प्लेट लेके जाती हूँ, मैं कहती हूँ आप ना थोड़ा-सा और सेब दे दीजिए। तो उनकी माँ और दादी को विश्वास ही नहीं हुआ कि बच्चे ने कैसे खा लिया। और संगत जी, जब भी मैं उसको खिला रही हूँ तो मैं उसको छोटी-छोटी कहानियाँ सुना रही हूँ, जैसे मेरी माँ और मेरे बाबूजी मुझे बचपन में सुनाया करते थे। और वो कहानियाँ सुनते-सुनते इतनी खुशी से खा रही है और फिर वो आके कहती है, "मम्मी मेरा पेट भर गया।" और मैंने कहा रहने दीजिए, अब नहीं खाएगी। काफ़ी हो गया, 1 सेब और 1 संतरा इसके लिए काफ़ी है। अभी बहुत छोटी है। और संगत जी, मैं प्लेट वापस करने जब जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पे टैप लगा है, तो मैं वहाँ पे उसको पहले धो देती हूँ। धोने के लिए जब मैं जाती हूँ संगत जी, तो मैं ना वहाँ पार्क में बहुत सारे स्नेक्स देखती हूँ और मैं उनको प्रणाम करती हूँ क्योंकि वो गायब हो जाते हैं मेरे प्रणाम करते ही। फिर मैं देखती हूँ कि वो जो मंत्र जाप चल रहा था ना, वो चेंज हो गया और फिर से हर जीवो वाला वो शब्द चलने लगा है उसमें। हर जीवो, हर जीवो। और फिर इसके बाद कुछ नहीं, आगे की लाइन्स कुछ नहीं। मैं सोचूँ अब ये क्यों बज रहा है? अब क्या हो गया? तो मैं सोच रही हूँ और अचानक से क्या होता है संगत जी कि वो जो उनके बेडरिडन वाले बच्चे थे, जिनको कि बीपी का बहुत प्रॉब्लम था, वो अचानक से चिल्लाने लगते हैं और
उनकी वाइफ़ और उनकी जो माँ है, जो कि आउट हाउस टाइप में रह रही हैं, तो वो वहाँ से भाग के जाने लगती हैं। मैं कहती हूँ कि क्या हुआ? तो कहती नहीं लगता है मेरा बच्चे को फिर से तबीयत ख़राब हो गया, फिर से उसको अटैक आया। मैं कहती हूँ अटैक आ गया? और वो लोग भाग रही हैं, बहुत दूर भागी वो और उनके पीछे-पीछे मैं और मेरे हाथ में फ़ोन और वो छोटी-सी बच्ची मेरी गोद में। भागते-भागते मेरी साँस फूलने लगी है, मुझे लग रहा है कि अब मैं आगे नहीं दौड़ पाऊँगी। लेकिन मैं कहती हूँ गुरुजी आप अगर मुझे यहाँ पे लाए हो तो आपको ज़रूर किसी को ब्लेस करना है। गुरुजी प्लीज़ मेरी साँसों की रक्षा करना, गुरुजी प्लीज़ वहाँ तक पहुँच जाना क्योंकि मैं मुझे नहीं जाना लेकिन वहाँ आपको पहुँचना है। और संगत जी वहाँ पे जब मैं पहुँचती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वो बिल्कुल आराम से लेटे हुए हैं और जो उनके साथ वो जो एक डॉक्टर या कोई नर्स खड़े थे, तो मैं अटेंडेंट थे और उनका कपड़ा अजीब-सा था। मैं समझ नहीं पाई कि वो नर्स हैं या कंपाउंडर हैं। तो वो कहते हैं कि अभी इनको जो एक अटैक आया ना उसके बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं और जो कि कभी बोल नहीं पाते थे वो आराम से उठे हैं बेड से और कहते हैं और उनकी जो वाइफ़ है ना, उनका नाम है मिनी बोल रहे थे वो लोग मिनी। तो मिनी मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मिनी मैं बिल्कुल ठीक हो गया, पता नहीं मिनी नाम की ब्लेसिंग किसके लिए है, आई डोंट नो। मिनी मैं ठीक हो गया और अपनी माँ को वो बहुत ज़ोर से झपटी पाते हैं। तो वो कहते हैं, "ये क्या हुआ माँ? मैं कैसे ठीक हो गया?" तो उनकी माँ कहती है, "हमारे घर में ना एक लक्ष्मी आई है, जिसने आज 3 दिन के बाद हमारी पोती को खिलाया भी और तुम्हें भी ठीक कर दिया।" मैंने कहा, "नहीं माँ, नहीं आंटी जी, हमारे से तो कुछ नहीं, ये तो गुरुजी की कृपा थी। उनको आपको ब्लेस करने आना था, इसीलिए शायद उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा, लेकिन रात बहुत हो गई है, अब मुझे निकलना चाहिए। और तो वो कहती है, "नहीं, आप पहले अपने घर पे फ़ोन कर लो, फिर आपको लेने कोई आ जाएँगे, नहीं तो मैं छुड़वा देती हूँ।" मैं कहती हूँ, "नहीं, नहीं, मैं चली जाऊँगी।" तो वो कहती हैं कि नहीं और संगत जी उन्होंने मुझे कुछ पैसे देते हैं, जैसे कि अपने काम के लिए। तो वो जो मुझे पैसे देते हैं ना, सो वो बहुत बड़ी-सी गड्डी देते हैं, जैसे कि 500 की एक बड़ी-सी गड्डी। मैं कहती हूँ, "मैं तो इतनी देर आई थी।" तो वो कहती क्या है, वो कहती है कि, "आप तो हमारे यहाँ 1 साल से काम कर रहे हो और आपने अभी तक पगार नहीं ली।" संगत जी वो जो ड्यूरेशन था, जो मैंने सपने में देखा कि मैं 1 दिन गई हूँ, उसको गुरुजी ने 1 साल का ड्यूरेशन बना दिया। मतलब मैं 1 साल से उस बच्ची को खिला रही थी, 1 साल से उनके पति बीमार थे और फिर वो ठीक हो गए थे और मैंने सपने में उसी एक क्षण में वो सारा कुछ देख लिया और वो मुझे 500 की गड्डी यानी कि 50,000 रुपए हुए, तो उन्होंने मुझे वो पकड़ाई और मैं कहती हूँ कि थैंक यू आंटी, तो अब मैं चलती हूँ। लेकिन ये ज़्यादा नहीं है, उन्होंने कहा नहीं ये तो कम है, तुमने जो किया है बेटा। मैंने कहा आंटी मैंने नहीं गुरुजी ने। तो हाँ, तुम्हारे गुरुजी ने किया है, वो हमारे लिए सबसे बड़ी दात है। संगत जी जैसे ही मैं वहाँ से निकलने लगती हूँ, अचानक उनका दूसरा बेटा आता है और उनका दूसरा बेटा ना स्पेशल बच्चा है और वो क्या करता है ना, उसके पूरे बॉडी में ना जैसे पार्किंसन होता है ना, हिलते-हिलते, तो वो ना मेरे सामने में आके हिलने लगता है पूरा, उसका बॉडी पूरा शिवर जैसे करने लगता है। तो मैं कहती आंटी ये कौन है? तो कहती ये मेरा छोटा बेटा है बेटा, इसकी ना तबीयत हमेशा ख़राब हो जाती है, इसको ना दौड़े आते हैं। तो मैं कहती हूँ कि आंटी आपके पास पानी है? तो वो कहती है हाँ है। तो मैं ना उससे पानी माँगती हूँ संगत जी पता नहीं क्यों। तो वो मेरे पास पानी लाके देती हैं, तो मैं ना उसमें गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ हाथ में लेके 3 बार और मुझे अच्छे से याद है। वो एक स्टील का ग्लास था लंबा-सा, उसको मैंने जल प्रसाद को मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और मैंने सपने में ही प्रार्थना की, मुझे वो भी अच्छे से याद है कि गुरुजी आप इनको भी ठीक कर दीजिए ना, ये आंटी का परिवार इतना अच्छा है, इतने अच्छे ये लोग हैं, देखिए कितना सुंदर घर है, एक बेटा, एक बेटी और माँ है साथ में इनके, हस्बैंड वाइफ हैं, एक छोटा भाई है, आप सबको ब्लेस कीजिए बाबा। और संगत जी मैंने मंत्र जाप करके ना मैंने उनको कहा कि प्लीज़ आप ये पानी पी लीजिए ना, तो वो क्या करते हैं ना संगत जी, वो पानी को पूरा फेंक देते हैं। वो जो लड़के हैं और जब वो फेंकते हैं ना तो वो पानी आगे फेंकते हैं और पानी पीछे जाता है। यानी कि जो हम लोग वो पढ़ते थे ना फिजिक्स में कि जिधर से गुरुत्वाकर्षण की शक्ति उधर, तो वो पानी आगे नहीं जाके पीछे आता है और पूरी पानी से वो भीग जाते हैं। और संगत जी अचानक से मैं क्या देखती हूँ कि उनके अंदर से ना धुआं-धुआं निकलने लगता है, बहुत धुआं। उनके सारे कपड़े हटने लगते हैं वो बिल्कुल और
बैक टू नॉर्मल वो एक सुंदर से पजामा कुर्ता में एक मनुष्य बन जाते हैं और उनकी माँ उनको जाके गले लगा लेती है कि मेरा लाला तू ठीक हो गया, मेरा लाला तू ठीक हो गया। और वो कहते हैं, अरे माँ मुझे क्या हो गया था? उनकी माँ मुझे इतना प्यार करती है संगत जी, इतना प्यार करती है, वो मुझे गले लगाती है, मुझे बिल्कुल कहानी जैसा लग रहा था। सपने में भी मैं फ़ील कर रही हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं किस जगह पे हूँ, कौन-सी ये बच्ची है, कौन-सी ये फ़ैमिली है, मुझे कुछ नहीं पता। गुरुजी कहाँ ले आए हो मुझे? और रात हो रही है संगत जी, 12 बज चुके हैं। उस वक़्त तक, क्योंकि 11 बजे मैं उनके यहाँ आई ही थी। और अब संगत जी मैं उनकी माँ कहती है कि बेटा तुम ना ये रख लो। अब मैं कहती हूँ कि माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए आंटी, क्योंकि मैंने पहले मैं उनको हमेशा माँ कहती हूँ फिर आंटी जी कहती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझे बहुत पैसे दे दिए हैं, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, अब हम निकलते हैं यहाँ से। संगत जी वो नहीं मानती हैं, तो वो छोटी-सी बच्ची जो है वो मेरे लिए कार्ड बना के लाई है और उस कार्ड पे जो था वो मैं क्या बताऊँ, उस कार्ड पे मीरा आंटी की फ़ोटो थी। मुझे लगता है कि ये सारी ब्लेसिंग मीरा आंटी के लिए थी। मीरा आंटी आपके बर्थडे का वो प्रेज़ेंट था आई थिंक, सपने में जो मैंने सोचा कि उस कार्ड पे मीरा, मैंने कहा बेटा ये कौन है? तो वो कहती है कि ये मेरी मम्मी है। मैंने कहा अरे वाह! आपकी मम्मी तो बहुत सुंदर है। और संगत जी वो मैं लेके उसके हाथ से और निकलती हूँ। निकलती हूँ, मैं घर आती हूँ, घर पे सब मेरी फ़िक्र कर रहे हैं, सब कह रहे हैं कि इतना लेट क्यों हो गया? कहाँ रह गई थी? क्या हो गया था तुमको? तुम तो बहुत दिनों से घर नहीं आई। सब स्ट्रेस आउट है क्योंकि गुरुजी ने वो टाइमिंग 1 साल की बना दी थी। 1 साल तक मैं अपने घर पे नहीं थी। न जाने कौन से जन्म का कष्ट गुरुजी ने मुझे अपने फैमिली से 1 साल दूर करवा के सपनों में ही काटा है, जो मुझ पे आने वाला था कोई संकट कि मैं गुम हो जाती या कोई भी संगत कहीं गुम हो जाते या किसी का फ़ोन गुम हो जाता, कुछ भी गुम हो जाता, उसको गुरुजी ने हर जीवो करके ये कष्ट काटा और साथ में कल्याण भी करवाया। हमारे इन हमारे इस शरीर के थ्रू कि जहाँ पे गुरुजी जाते हैं वहाँ तो कल्याण ही कल्याण होता है। और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मैं तैनो जड़िया बनाता हाँ, तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अब संगत जी मेरी नींद खुली थी और जब मैं उठी थी तो मैंने चेक किया था कि मेरे पैर में दर्द है कि नहीं, क्योंकि कल मैं दवाई खाना भूल गई थी। संगत जी मेरे पैर में बिल्कुल भी दर्द नहीं था और दर्द नहीं था, लेकिन मुझे फिर से तुरंत नींद आ गई थी। मैं उठी हूँ, मैंने गुरुजी को ध्यान दिया है, गुरुजी को मैंने थैंक यू कहा है और फिर मैं सो गई। अब की बार जब मैं सोई हूँ संगत जी तो मैं अपने मायके पहुँच गई फिर से। और मायके में मैं क्या देखती हूँ कि हमारा जो भगवान का घर है, अलग ही एक घर ही है प्रॉपर, उसके पीछे का दरवाज़ा एक खुल गया है, वहाँ पे दरवाज़ा नहीं था। और उस दरवाजे से पहले मैंने देखा कि आंगन में एक संदूक हुआ करता था बहुत पहले, जब मैं बहुत छोटी थी। अब तो वो संदूक हमने हटवा दिया। उस संदूक को मैं देखती हूँ कि वहाँ पे है। संदूक के पास से मैंने देखा कि मेरी दादी माँ आती है और दादी माँ मुझे कहती है कि शिखू, वो मुझे शिखू बोलती थी, शिखू इधर आओ देखो तो यहाँ पे क्या है? शिखू इधर आओ देखो तो। मैं जाती हूँ, मैं कहती दादी माँ तुम कब आई? तो कहती है कि मैं तो यही हूँ, लेकिन देखो ना यहाँ पे कुछ आ रहा है। तुम लोग अंदर चले जाओ, अंदर चले जाओ। सबको वो कहती है अंदर चले जाओ। और संगत जी जो उस दरवाजे से आता है, मेरे अभी बदन सिहर रहे हैं, वो पता नहीं क्या था। वो बर्फ से ढका एक याक के शेप में एक नंदी था। फर वाले नंदी मैंने देखे और इतना सुंदर, जैसे नहीं होता है कि माता रानी के पास अगर कोई सफ़ेद धवल आ जाएगा नंदी महादेव के पास, बिल्कुल वैसा, बिल्कुल सफ़ेद स्नोई वाइट। और वो किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, बहुत सीधे साधे से, जैसे हम लोग गांव में पहले बसहा देखते थे उस टाइप के। और मेरी दादी माँ को मैं देखती हूँ कि वो बिल्कुल उनके सर पे हाथ फेरती है और उनके सर पे मस्तक पे ना एक लाल सा वो टीका लग जाता है और वो और चमकने लगते हैं, सफ़ेद चोला समझ लीजिए और लाल टीका। बहुत बहुत शुक्राना बाबा उस डिवाइन दर्शन के लिए। मन धन्य है, मन तृप्त है, मैं गदगद हूँ कि आपने ये कौन सी ब्लेसिंग दी। और तभी मैं देखती हूँ कि मैं कहती हूँ कि दादी माँ आज सारे दरवाजे क्यों खुले हुए हैं? बाबूजी ने आज बंद नहीं किया? तो कहते नहीं बाबूजी तो तुम्हारे हैं नहीं अभी, लेकिन
मैं देखती हूँ ना कि हमारे पीछे जो हमारा फार्म हाउस है, मतलब बैकयार्ड है, वहाँ का भी गेट खुला हुआ है। संगत जी, वहाँ से ना एक बहुत बड़ा-सा डॉगी आता है जो कि व्हाइट एंड ब्लैक कलर में है, और मैं कहती हूँ कि दादी माँ देखो ना, वहाँ से डॉगीज़ भी आ रहे हैं, और मुझे हमेशा बहुत डर लगता है डॉगीज़ से संगत जी। लेकिन दादी माँ कहती है वो कुछ नहीं करेगा। ये तो वही है ना, दादी माँ उसको पिलिया बोलती थी। ये तो पिलिया है ना, ये कुछ नहीं करेगा, तुम चिंता मत करो। और दादी माँ उसको इतना हाथ फेर रही हैं उस स्नोई के ऊपर में, उस बसहा बैल के नंदी के ऊपर में, और हम सब उनको प्रणाम कर रहे हैं। और वही प्रणाम करते-करते मैं कहती हूँ कि दादी माँ, कहीं ये गुरुजी ने तो नहीं भेजा है? तो दादी माँ कहती है, हाँ, गुरुजी ने ही तो भेजा है, मैं भी तो वही हूँ बेटा, तुम कैसी हो? और उसके बाद ना वो अभी के टाइम से मुझसे बात करती है। मैंने देखा कि मैंने जो कल कपड़े पहन के सोई थी मैं उसी कलर के पीच सूट में हूँ, मैं दादी माँ के पास हूँ, अपने गाँव में हूँ, और दादी माँ मुझे ब्लेस कर रही है, दादी माँ मुझसे बात कर रही है, और दादी माँ मुझे गले लगा रही है। और एक जगह मैंने मम्मी को भी देखा कि जब मैं रूम में आती हूँ, तो मम्मी मेरे लिए चाय बना रही है, और मुझे कह रही है कि शिखा, मसाला चाय पियोगी? मैं कहती हूँ हाँ मम्मी, अदरक, इलायची और तुलसी डाल के। और मम्मी कहती है मैं बनाती हूँ। और संगत जी, ये कैसी लीला है गुरुजी की, कि कल गुरुजी ने मुझे कहा था कि मसाला चाय बना के मेरे नाल बैठ, मैं मुझे तेरे से कुछ गल करनी है। और थैंक यू मेरे बाबा, हर जगह, हर जगह, हर जगह इन्नू प्यार से अपनी बेटी को प्यार करने के लिए, समझाने के लिए, सोल जर्नी कराने के लिए, और हमारे सारे कष्ट, हमारे सारे दुख, हमारे सारी टेंशन सपने में काटने के लिए आपका बेअंत शुक्राना बाबा, बेअंत शुक्राना। और यही कहूँगी कि अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया। और आज तो यही करूँगी कि हर जीवों वाला शब्द सुनूँगी पहले, पता नहीं उसमें कौन-सी ब्लेसिंग है। और शायद ये भी है कि हर जीवों का शब्द गुरुजी हमें सुनने को कह रहे हैं, एक ये भी मुझे आंसर मिला। मंत्र जाप चलाने के लिए कह रहे हैं, ये भी एक आंसर मिला। और नंदी की सेवा को बोले या फिर गौशाले की सेवा को, ये भी एक आंसर मिला। और साथ में बच्चों को खिलाने की सेवा से गुरुजी ने ब्लेस किया, फल खिलाना है बच्चों को। तो शुक्राना मेरे बाबा, बहुत सारे आंसर्स। और उस जो नन्ही सी गुड़िया कन्या कंचक के रूप में आपने ब्लेस किया, वो जो छुप के मुझे एक बाल गोपाल दिख रहे थे, जिन्होंने मेरे हाथ से कुछ नहीं खाया, वो थोड़ी देर झूले के पीछे से छुप के मुझे देख रहे थे। और मैं जानती हूँ गुरुजी, वो छुप के देखने वाले आप थे, क्योंकि कल आपने मुझे मैसेज क्या किया था संगत जी, गुरुजी ने कल मुझे एक मैसेज किया था कि तू क्या करती है ना, मैं सब छुप के देखता रहता हूँ, तुझे नहीं पता चलता है, मैं तो तेरा सीसीटीवी कैमरा हूँ, मैं तुझे छुप के हमेशा देखता हूँ कि तू कब क्या करती है। और मैं बहुत खुश हूँ कि तू हमेशा सच्ची रहती है, तू कभी बनावट नहीं करती। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और कुछ-कुछ ऐसे मैसेज गुरुजी के आते हैं ना कि आप पढ़ते ही रहो कि वो हट जाएँगे। आप ना उसको सेव कर पाओ, ना आप उसको कुछ कर पाओ। वो सिर्फ़ लगता है कि हमें समझाने के लिए होते हैं कि मैं तेनू देख रहा हाँ कुड़िए, मैं तेनू ब्लेस कर रहा हाँ कुड़िए। अ, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कोई किसी नेगेटिव एनर्जीज़ में ना फँसिएगा। हमारे साथ गुरुजी हैं, हमारे साथ बजरंगबली हैं। बजरंगबली की कृपा हम सब पे बनी रहे। और संकट हरै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और विपिन भैया के पैर का दर्द बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक हो जाए, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। और आज सुबह उठते ही मुझे सबसे पहले जो गुरुजी ने ब्लेसिंग दी, वो थी थावे वाली मैया की। थैंक यू थावे वाली मैया। फिर चिंतपूर्णी माँ की, फिर माता विंध्यवासिनी की, और फिर हरमंदर साहब की, और संकट मोचन हनुमान की, और एक शीतला माता की। और ये सारे दर्शन आज सुबह-सुबह मुझे गुरुजी ने ब्लेस किए हैं। हाँ, वो तारापीठ की माँ तारा की, और दक्षिणेश्वरी काली की, और एक त्रिपुर सुंदरी माता की। तो मैं बहुत थैंक यू करती हूँ इन सारी माताओं की, बगलामुखी माँ की, कि इनके डिवाइन दर्शन, लाइव दर्शन से ब्लेस करके गुरुजी ने इस बेटी को ब्लेस किया है। और इस बेटी का सत्संग जो भी सुनेंगे सबको एक-एक भर-भर के गुरुजी ब्लेसिंग देंगे, क्योंकि गुरुजी सत्संग जब हम सुनाते हैं और हम जब सत्संग
सत्संग करते हैं तो गुरुजी हाथ पकड़ के हमारे बैठे होते हैं, क्योंकि ये शब्द हमारे नहीं होते, ये गुरु की कृपा से भरपूर होते हैं। तो शुक्राना गुरुजी इस सेवा को प्रदान करने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। श्री हरि कृष्ण धियाइए, जिस तिट्ठे सब दुख जाए, गुरु तेग बहादुर सिमरिए, घर नौनिद आवे जाए, सब थाई होवे सहाय, सब थाई होवे सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे जय पानी गुरु जी, सरबत्ता। जय संगत जी, जय विपिन अंकल और सौम्या आंटी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। गुरु जी के दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मुझे कल मैसेज था कि तुझे सत्संग का इनविटेशन आता है तो क्यों नहीं अटेंड करती, वो मेरी ब्लेसिंग होती है। मैं तो यहाँ दूसरी कोई जगह तो जाती नहीं, लेकिन जो ग्रुप सत्संग होता है उसमें ही अटेंड करती हूँ। वो भी मुझसे हो नहीं पा रहा था, शायद गुरुजी ने उसके लिए ही बोला था। कल मैंने पूरा अटेंड किया था। मैं आधे एक घंटे के बाद तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। शायद उनको लग रहा था कि मैं सुन नहीं रही हूँ, लेकिन मैंने एंड तक 12 बजे तक पूरा सुना था। बुक रीडिंग तक मैंने पूरा सुना था और मैं सब वो सुन रही थी। बस मेरा दिल बहुत रो रहा था तो मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया था, उसके लिए माफ़ कर देना संगत जी। गुरुजी के और भी मैसेज आए थे कि कल मैं रात को जब रो रही थी तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि तू रोना नहीं, तेरे जो तुझे मानते नहीं वही तुझे मेरे मंदिर में लेकर आएंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज सुबह सुबह एक पहला मैसेज जो आया था वही था कि आज तू फिर टेंशन ले हुई है, तेनू कहा ना मैं हैंगा तेरे नाल, चल आज का दिन शुक्राना करके शुरू कर, फिर देखना ज़रा। शुक्राना 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 गुरुजी। एक एक बात का जवाब दे रहे गुरुजी अभी मुझे। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी। गुरुजी का मैसेज था दूसरा कि तुम बहुत साफ दिल की हो, इसलिए तेज दिमाग वाले से बच रहा करो। तुम्हारे घर की ही औरतें तुम्हें मूर्ख बना देती है, तुम्हें आसानी से उनकी बातें में आ जाती हो। तुम्हें शारीरिक और मानसिक आराम की ज़रूरत है, इतना काम मत किया करो, खुद को बीमार कर लोगे। जितनी जिम्मेदारियाँ लेती जाओगे उतनी जिम्मेदारी सब डालते जाएंगे, और तुम्हारा स्वभाव ऐसे कि तुम्हारा ना कहना होता ही नहीं। ऐसे लोगों से संभल के रहो, समझो, और थोड़ा समय अपने लिए भी निकाल कर प्रभु का नाम लेते रहो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। यही बात कल रात को हुई थी सत्संग के वक्त, और मैं एक कान से सत्संग सुन रही थी और एक कान से घर के लोगों का चल रहा था। वो मैं पूरा इसलिए नहीं कर पाई थी, लेकिन ये बात सही है, गुरुजी एकदम सही बोल रहे हैं कि अपना अपना कहकर मैं बहुत सह रही हूँ। उसका मुझे अब सही में तकलीफ़ हो रही है और मैं सही में बीमार पड़ने की कगार पर आ गई हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। अभी हिम्मत दे दो, कोई बड़ा डिसीजन लेकर ये सब समाप्त हो जाए, सब अच्छा कर दो गुरुजी। यही तो अरदास मैं पहले दिन से आपको कर रही हूँ गुरुजी, सब ठीक कर दो, सब ठीक कर दो। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। इतना समझने के लिए, इतना केयर करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का एक मैसेज आया था सुबह सुबह पहला कि तू तो खा लेती है लेकिन मैं भूखा हूँ, चल कोई बात नहीं, शुक्राना कर और दिन की शुरुआत कर। मुझे बहुत दर्द हुआ वो मैसेज पढ़कर, क्योंकि मैं उनको भूख तो लगाती थी लेकिन जो मैं घर का जो भी बनाती थी वही लगा रही थी। शायद उनको जो पसंद है, जैसे कि समोसा या फिर उनका कड़ा प्रसाद, वो लेकिन आज फिर मैंने काम पर आते ही पहला काम वो किया था कि आते वक्त समोसे लेके आई और मैंने आते ही खड़ा प्रसाद बनाकर गुरुजी को प्रसाद लगा दिया। गुरुजी का इमीडिएटली मैसेज आ गया कि तूने मेरा दिल जीत लिया, आज हूँ तू चैन दी नींद सो जा, कल दी सवेरे तेरी ज़िंदगी दी ओंदे जा रहा, जिन्हों सुन के तू नाच उठेगी, शेयर कर दे ताकि मैं बाकी संगत को भी ब्लेस कर दूँ। शुक्राना 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 गुरुजी। मैंने बना हुआ प्रसाद, कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद स्वीकार कर लेना गुरुजी, जैसा भी है। मुझे आता तो नहीं, लेकिन मैंने ट्राई किया है, अच्छा तो लग रहा है। अभी मैंने खाया नहीं, अभी पता चल जाएगा अभी, लेकिन गुरुजी ने भोग
स्वीकार कर लो गुरुजी। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कल का जो मैंने एक सत्संग में बताया था कि लाइट बिल भरने के लिए गई थी MSB के ऑफिस में, उस वक्त जो गुरुजी ने मुझे दिया था इमीडिएटली मैसेज, उसके बाद का मैं थोड़ा सा रह गया था बताने के लिए। वो मैं भूली नहीं थी एक्चुअली, लेकिन मैंने वो हॉस्पिटल में ही किया था, तो मैंने कट कर दिया था, वो कंप्लीट कर दिया था। लेकिन उसके आगे का थोड़ा कंटिन्यू करना चाहूँगी मैं कि गुरुजी ने जैसे बताया था कि तेरे मन का मीटर शांत कर और मैं तेरा बिल भर दूंगा, चिंता ना कर। उसी मैसेज के बाद इमीडिएटली दूसरा भी एक मैसेज आया था, क्योंकि मैं बहुत खुश हो गई थी। तो मैं जो कमेंट करते हैं हम उस मैसेज पे, तो उस पे मैसेज आया था कि आज मुझे सिर्फ शुक्राना नहीं चाहिए, उसके साथ स्टार भी चाहिए। शुक्राना 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 गुरुजी। मैंने वो किया भी था और मैं इतना ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा है। शुक्राना 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 गुरुजी। कितने कितने इमीडिएटली आंसर करते हैं गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कितनी केयर करते हैं, समझते हैं, अपने फीलिंग को समझते। शुक्राना 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 गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही अंग संग रहना गुरुजी। जो भी प्रॉब्लम है घर में आप सब जानते हो, सब ठीक कर देना। मैं जो भी डिसीजन ले रही हूँ वो सही होगा, वो आपकी रज़ा होगी, ऐसे समझ कर ही मैं वो ले रही हूँ। अगर कुछ गलत होगा तो इमीडिएटली बता देना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सभी संगत को ब्लेस करना गुरुजी। मेरे परिवार को हेल्थ ब्लेस करने के लिए, मेरे बड़े डिसीजन लेने की हिम्मत देने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। अंग संग रहने के लिए शुक्राना। मेरा दिया हुआ भोग लगाया हुआ स्वीकार करने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना करवाने का शुक्राना गुरुजी। जो जो चीज़ें आपने दी है, एक एक चीज़ तो हम बता भी नहीं सकते, लेकिन आपने एवरीथिंग 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 जो भी आज तक दिया है उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सभी संगत को ब्लेस करना गुरुजी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। मुझसे ज़्यादा बात होती नहीं है, मेरे डिक्शनरी में शायद वर्ड बहुत कम है, लेकिन गुरुजी आगे आगे डाल देंगे तो मैं बिना कंजूसी खुल के शेयर करूँगी सत्संग। मुझे ज़्यादा आता नहीं बोलना, माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी को ब्लेस करना, सभी को खुश रहना, सभी के बच्चों की ज़िंदगी खुशहाल कर देना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शुक्राना 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 गुरुजी। जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। गुरुजी, मैं आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज 6 जनवरी का अपना शुक्राना सत्संग दोपहर को 3:28 पर कर रही हूँ। शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। हर वेदे का, हर पल का, हर श्वास का, हर दात का शुक्राना है गुरुजी। सबसे पहले तो आपसे क्षमा मांगती है आपकी बेटी कि 4 दिन ना कोई शुक्राना कर पाई, ना कोई सत्संग शेयर करा और ना ही ढंग से कोई सत्संग अटेंड कर पाई है। क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुजी। लेकिन आपको भी पता है ना, आपकी नातिन आपके घर आई हुई थी, तो बस बच्चों के साथ में कैसे टाइम आपने निकलवाया, उनकी सेवा शुश्रूषा में, उनके साथ उनके काम कराने में ही इधर से उधर भाग दौड़ में कैसे 4 दिन निकल गए गुरुजी, कुछ पता नहीं चला। शुक्राना है, अच्छा लगता है, बच्चे घर में आ जाते हैं, रौनक होती है। जब चले जाते हैं तो दिल उदास भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी मिस होता रहता है कि नहीं मेरा सत्संग नहीं हो पा रहा, नहीं मेरा अमृत वेला नहीं संभल पा रहा। तो गुरुजी बस वो भी सब आपकी ही कृपा होती है। शायद आपका ही इशारा होता है कि नहीं, जब बच्चे पास में है तो बच्चों की तरफ ध्यान दे। उनमें भी तो आप ही का रूप है, आप ही का अंश है गुरुजी। बस यही आपसे अरदास करते हैं कि सबको अपनी चरणों में लगाओ, सबको अपना
कृपा दृष्टि दिखाओ, अपना मेहर भरा हाथ सब पर बनाओ, सब बच्चों को मिलजुल कर प्रेम पूर्वक से रहना सिखाओ और अपनी भक्ति का दान दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी विपिन जी, सौम्या जी। सबसे क्षमा मांगती हूँ, बहुत दिनों से सबको मिस करा है, सारा सत्संग बहुत मिस करा है। इतने सुंदर सुंदर शब्द चले हैं, इतनी सुंदर सुंदर वाणियाँ चली हैं, लेकिन ये बेटी उन सब चीज़ों से वंचित रही है। उसके लिए दिल तो महसूसता है, लेकिन फिर यही धीरज रखते हैं कि जो गुरुजी ने कराना होता है, जितना हमारे नसीब का होता है, हमें उतना ही मिलेगा। शुक्राना है आपका गुरुजी, हर पल का, हर दात का शुक्राना है। गुरुजी आपसे अरदास करी थी कि नातिन आएगी तो उसको भी अपने साथ जोड़ने की कृपा करना। पता नहीं, कोशिश तो मैंने बहुत करी, लेकिन अभी भी उसमें वो भाव नहीं आ पा रहे हैं जो भाव मैं चाहती हूँ एक मेरे आपके प्रति, मेरे गुरुपा के प्रति उस बच्ची में हो, लेकिन अभी भी उसमें वो भाव नहीं जाग पा रहे हैं। थोड़ा धीरज कम है, थोड़ी सहन शक्ति कम है। मैं में ज़्यादा रहते हैं बच्चे आजकल। सेल्फ लव जग का जो आजकल चैप्टर शुरू हो गया है वो भी नया है कि सबसे पहले अपने आप को प्यार करना है। ज़रूरी है अपने आप को प्यार करना, अपने आप को पैम्पर करना, लेकिन दूसरों की फीलिंग्स को भी समझना ज़रूरी होता है। इसलिए आपसे बस यही अरदास करती हूँ गुरुजी कि बच्चों को सही मार्गदर्शन करें। ऐसा नहीं है कि दूसरों के लिए नहीं सोचते हैं, लेकिन पहले उनको होता है कि जब हमारा सोच के तब दूसरों का सोचना है। पता नहीं क्यों गुरुजी आपने अपनी बेटी में ये सोच दी हुई है कि नहीं, सबका भला करो, हमारा भला तो अपने आप गुरुपा करेंगे। यही सोच बस गुरुजी मैं अपने बच्चों के लिए भी आपसे मांगती हूँ। ये जब हम सबका भला करेंगे तो हमारा भला तो करने के लिए आप बैठे हुए हो, हमको क्यों चिंता करनी। आप ही हो सब कुछ करने कराने हारे वाले, सब कुछ गुरुजी, सबका रखवाला आप हो। जब आप हो तो किस बात की चिंता है। मेरे अंदर तू, मेरे बाहर तू, हर श्वास च तू, मेरी रूह विच तू, बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। मेरे वाहिगुरु जी, मेरे गुरु जी, बस तू ही तू। भावें सुख देवें, भावें दुख देवें, भावें धुप देवें, भावें छां देवें, हर दात तेरी मेरे सिर मत्थे, मेरी आस भी तू, मेरा विश्वास भी तू। मेरे तू ही तू, मेरा तू ही तू, मेरा सब कुछ तू। बस यही विश्वास, यही आस रखकर गुरुजी आपके आगे ही समस्त परिवार के लिए अरदास करते हैं। गुरुजी आपका जो कृपा बनी हुई है, जो हमको इस दुख की घड़ी से निकाल कर भी एक बनाया हुआ है, उसके लिए शुक्राना है। यही आपसे अरदास करती हूँ कि बच्चों पर सदा अपनी मेहर बनाए रखें, उन्हें टूटने ना दें, उन्हें बिखरने ना दें। और क्या मांगूँ गुरुजी, बस आपसे आपको मांगती हूँ। आप साथ हो तो और कुछ नहीं चाहिए है। पता है दुनियावी चीज़ों में कोई सुख नहीं है, सुख तो सिर्फ आपकी भक्ति में, आपके चरणों में है। तो गुरुजी वही अरदास आपसे करते हैं, इन सब चीज़ों से हमें दूर करके अपना बना के रखो। दुनियावी चीज़ें तो अपने आप ही सब मिल जाती हैं, जितनी ज़रूरत हो उतनी मिल जाएं, उससे भी शुक्राना है गुरुजी। ये सब चीज़ तो मोह माया का बंधन है, इनसे हटाकर हमें सद्मार्ग पे चलाकर अपनी भक्ति का मार्ग दिखाएं गुरुजी। यही बस अरदास है आपसे। और जो भी भटके हुए हैं, जो भी रास्ते से भटक रहे हैं बच्चे, उन्हें ज़रूर कृपा करें, उन पर ज़रूर कृपा करें, ताकि वो भी अपना अगला जन्म संवार के चलें। कहीं बदले की भावना, कहीं द्वेष की भावना बच्चों में आकर अपने आप को ना बिगाड़ लें, अपना भविष्य ना बिगाड़ लें और अपने कर्म ना बिगाड़ लें कि यदि एक मेरे साथ बुरा करके गया है तो मुझे भी उसके साथ बुरा ही करना है। नहीं गुरुजी, ये हमारी सोच बच्चों की नहीं होनी चाहिए। इसको आप ही बदलोगे, आप ही उन्हें सही मार्ग दिखाओगे। कृपा करें गुरुजी, कृपा करें, सब पर कृपा करें और अपनी बेटी पर भी कृपा करें, उसको अपनी भक्ति का दान दें, उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। और क्या कहूँ गुरुजी, बस कुछ समझ नहीं आता। जो हो आप ही हो, आप ही ने संभाल के रखा हुआ है मुझे। मेरे सतगुरु दीन दयाल जी, मैनू रखा है आप संभाल जी। मैं दर दर भटक के वेख लिया, तेरे दर जया होर कोई नहीं था। मेरे सतगुरु दीन दयाल जी, मैनू रखा है आप
संभाल जी। बस ऐसे ही संभाल के रखना गुरु जी, अपने दर का बना कर रखना और कहीं ना भटकाना गुरु जी। कृपा करना, बस कृपा करना, कृपा करना, अपनी कृपा का दात हमेशा देते रहना गुरु जी। शुक्राना है, शुक्राना है, समस्त संगत परिवार का शुक्राना है, विपिन जी, सौम्या जी का, सबका शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सदा सहाय रहो गुरु जी, सदा सहाय रहो। सबका भला करो, सर्वदा भला करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शुभ कार्येषु सर्वदा। जय गणेश बप्पा जी की जय। जय गुरुपा की जय। जय आज मंगलवार है, हनुमान जी की जय। बाबा देव देव महादेव महाकाल, जय सदाशिव महाशिव, जय। आपके शिशि चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। आपके समस्त दिव्य स्वरूपों को, समस्त दिव्य शक्तियों को मेरी ओर से, मेरे पूरे परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। बाबा जी, मैं आपकी बेटी विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से पूरे परिवार की ओर से आपके चरणों में शुक्राना सत्संग रूपी पुष्प वर्षा कर रही हूँ बाबा जी। सारे गलतियों को कृपया क्षमा कर दें बाबा जी। विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के पूरे परिवार को आपकी स्पेशल आशीष मिलती रहे, ब्लेसिंग मिलती रहे, उनके टीम को, उनके चैनल को और पूरे संगत परिवार को आपकी स्पेशल ब्लेसिंग सबके जीवन में बरसती रहे बाबा जी। सबकी कामनाएं 2026 में आप तो सबकी अवश्य पूरी कर रहे हैं बाबा जी। आप बाबा जी, आप संदेश भेजे हैं अपनी बेटी के पास, क्योंकि मैं चिंता दूर तो रहती हूँ, नहीं रहना चाहिए, माँ होने के नाते फिर भी चिंता में रहती हूँ। यह एक बुराई भी है, पर क्षमा कर दे बाबा जी मुझ पर और मुझ जैसे सभी माँओं की यही हालत है। सब आपके चरणों में समर्पित करने के बाद भी थोड़ी बहुत चिंता रहती है बाबा जी, इसीलिए शायद आपने मैसेज भेजा है बाबा जी, टेलीपैथिक मैसेज। जिंदगी में कभी कम बुद्धि वाला मिल जाए तो बुरा मत मानो, क्योंकि कुछ लोग आपसे सीखकर आपको ही सिखाने लग जाएंगे। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, देखना कोई ना कोई तुम्हारे पंख काटने को तैयार रहेंगे। बाबा जी, हमें दूसरों की चिंता नहीं है बाबा जी, चिंता तो रहती है क्योंकि मेरे बच्चे के साथ वही हो रहा है। वो जितना अधिक मेहनत करता है, उसके उसके मेहनत और संघर्ष को केवल आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, परिवार जानता है, लेकिन उसके संघर्ष का परिणाम मिलने से पहले ही जो ईर्ष्यालु लोग हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं बाबा जी। लेकिन मुझे उस बात का अब कोई चिंता नहीं है बाबा जी, क्योंकि आपके चरणों में मैंने पूरे परिवार को, अपने बच्चों को समर्पित किया है। आपने पूरे परिवार को चुन लिया है बाबा जी। तो आपने जो संदेश भेजा है बिल्कुल सही सही बात है बाबा जी, कि जब भी कोई इंसान आपकी कृपा से, अपने हौसले से संघर्ष करते हुए आसमान छूने की कोशिश करता है, तो उसके पर काटने के लिए लोग तैयार रहते हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि ऐसा करके वे अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि कर्मों को कर्मों को देखने वाले हमारे बाबा जी हैं, जो सबके कर्मों को देखते हैं और उचित अवसर पर समाधान भी करते हैं। जय बाबा जी।
पर अब 2026 से ऐसे लोगों को हमसे, हमारे परिवार से, हमारे बच्चों से पूरी तरह से दूर कर दीजिए बाबा जी। और संगत परिवार के हर माँओं का भी यही दुआ है बाबा, कि हम सब के जीवन से, हमारे परिवार से, विशेषकर बच्चों के जीवन से बुरा चाहने वालों को हमेशा के लिए दूर कर दीजिए बाबा जी। यह विनती केवल आपके चरणों में करते हैं बाबा जी। जय बाबा जी। क्योंकि आप कहते हैं बाबा जी कि तुम शांत रहो, मैं सब देख रहा हूँ, मैं जो करना है मैं करूँगा बाबा जी। आप ही हमारे सर्वस्व हैं, गुरु पिता हैं, परमेश्वर हैं। आप ही को, आप ही करेंगे बाबा जी। जय बाबा जी। आप कहते हैं बाबा जी कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तेनू की पता कि मैं की लेके आ रहा है। तू ता सोचती रहती है मंदिर जाना है, मन माड़ा ना किता कर बेटा, कोई कमी नहीं है तेनू। और तू सोचती रहती है, सब पता है मैनू पुत्र, तू मेरा प्यारा बच्चा है, खुश रहा कर, ऐश कर, जा कल्याण किता जी बाबा जी। अभी 1 जनवरी के आपके मंदिर में, बड़े मंदिर में जाने की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन उससे पहले ही मेरे बेटे को वापस यूएस जाना पड़ा। और वह भी बात है बाबा जी। दूसरी बात है कि अगर फ्लाइट से आते तो बहुत पैसा लगता, इसे थोड़ी चिंता पड़ गई थी। लेकिन मुझे पता है, आप कहते हैं ना, जब तक मैं नहीं बुलाऊंगा कोई बड़े मंदिर पहुंच नहीं सकता। जिस दिन आप बुलाओगे बाबा, मैं परिवार सहित आपके चरणों में, आपके आशीर्वाद लेने, आपको दर्शन करने जरूर पहुंचूंगी बाबा जी। मुझे पता है सब कुछ आपके हिसाब से ही होगा, और आप अपने सभी बच्चों को वह सब देते हैं जिसको जो चाहिए। तो आपका दर्शन, आपका आशीर्वाद, आपका प्रसाद सभी बच्चों को मिले, मुझे भी मिले, मेरे परिवार को भी मिले बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, आज संकष्टी चतुर्थी है। हमारे शिव पुत्र गणेश जी बप्पा जी का संकष्टी चतुर्थी है। महीने में तो 2 पक्ष होते ही हैं, शुक्ल पक्ष में चौथे में विनायक चतुर्थी, विनायक के नाम से उनकी पूजन होती है। और संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश बप्पा जी का उपवास व्रत करके संकटों को दूर करने के लिए पूजन किया जाता है। पहले मैं करती थी, अभी मैं पूजन करूंगी। जय बाबा जी। तो हमारे गन्नू बप्पा जी सभी के संकटों को दूर करते हैं, विघ्नों को नाश करते हैं। और वे, सबसे बड़ी बात है कि वे बुद्धि प्रदाता हैं। हम सबको भी उनकी कृपा और सद्बुद्धि चाहिए। और सारे संसार में जो दुर्बुद्धि का वातावरण फैला है, उनसे, उनके चरणों में विनती है, बप्पा जी के चरणों में और बाबा जी के चरणों में विशेष विनती है, सारे दुर्बुद्धियों को सद्बुद्धि प्रदान करें, ताकि कोई किसी का नुकसान करने का ना सोचे। सभी संघर्ष करके आगे बढ़े। संघर्ष और मेहनत से ही मीठा फल मिलता है, यही हमारे बाबा जी हमको सिखाते हैं। जय बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी, आपने मेरे, मैंने कभी पैरों में, कभी हाथ में, कभी पीठ में दर्द होता है, तो आपने एक नुस्खा बताया बाबा जी कि बेटी तेरे शरीर में जहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ मेरा गुरु मंत्र बोलकर 7 बार थपकी मार दे और दोनों हाथों को रगड़कर उस स्थान को मालिश कर दे। ऐसा करेगी तो वह स्थान मुलायम हो जाएगा और सारे नसें खुल जाएगी। तो मैंने बाबा, कल पीठ दर्द से परेशान थी, मैंने संगत जी वैसा ही किया, बाबा जी के बताए अनुसार थपकी मारकर, मंत्र 7 बार बोलकर और थपकी मारकर हाथों से रगड़ कर मालिश की, तो पीठ का जो दर्द था वह ठीक हो गया। अभी पैर के दर्द का भी करूंगी बाबा जी। और बाबा जी, संगत जी, बाबा जी एक और कल मैसेज दिए मुझे, क्योंकि
पहले तो जल प्रसाद लेकर और बाबा जी आंखों से संबंधित, आंखों की सुरक्षा संबंधित इतने सत्संग हम सब बच्चों को सुनाए हैं कि मेरी आंखें बिना चश्मा के बहुत मैंने अच्छी हालत में थी, बिना चश्मा के पढ़ लेती थी। लेकिन कल से फिर से आंखों में थोड़ी धुंधलापन लगी, तो बाबा जी का मैसेज आया, बेटी सुबह तू चीनी का चाय पीना छोड़ दे और मेथी खाना शुरू कर दे। मैं मन ही मन मुस्कुराई, बाबा आपको मेरी परेशानी पता है, पता तो चल ही जाता है क्योंकि अपन अंतर्यामी है, लेकिन आपने उपाय भी बता दिया बाबा जी। चीनी का चाय पीना बंद कर दी थी बाबा पहले, फिर शुरू कर दी, गलती है अपनी। तो बाबा जी अब चीनी का चाय नहीं पीऊंगी, केवल आपको जो चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ वही पीऊंगी बाबा जी, क्योंकि वह तो आपका प्रसाद है और प्रसाद तो अमृत तुल्य है। जय बाबा जी। और आज मंगलवार है बाबा जी, तो आप आज आपका अंश अवतार हनुमान जी का जो सबका मंगल करते हैं, जो हम सब बच्चों का जीवन से सारे संकटों को दूर करके मंगल ही मंगल करते हैं, उनके चरणों में 2 लाइन बाबा जी। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे, उद्धार करो मेरा, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत सुन लो विनती बारंबार। जय बाबा जी। बाबा जी आज आपके अंश अवतार और आपके पुत्र का दिन है, आप अभी के कृपा से उनका भी स्तुति करने को मौका मिला है, क्योंकि वो तो सदैव हमारे हर प्रकार से विघ्नों का नाश करते हैं, रक्षा करते हैं। आप ही की कृपा हम सब पर अमृत की तरह बरसती है बाबा जी। 2026 हम सब के लिए कल्याणकारी होगा, ऐसा हम सब की मनोकामना आप पूर्ण करेंगे बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। आपने कहा है बाबा जी, जितना भी कोशिश कर ले जदा मैं बुलावा है, तभी पहुंच पाना है बड़े मंदिर। जी बाबा जी, आप 2026 में अवश्य बुलाएंगे, मेरी पूर्ण विश्वास है बाबा जी, पूरे परिवार के साथ। जय बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना सभी बच्चों पर, अपने सभी बच्चों पर कृपा ऐसे ही करते रहिए बाबा जी। अपने मंदिर बुलाइए, जिससे आपका आशीर्वाद, आपका दर्शन, आपको लंगर प्रसाद खा के सबके जो दोष सर्वोत्तम अमृत तुल्य दवा है बाबा जी, आपके लंगर प्रसाद, जिससे सबके जीवन का सारे दोष समाप्त होता है बाबा जी। और आपकी अनुपम कृपा हमें हमेशा मिलती रहेगी बाबा जी। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मैं मंत्र बोलते हुए वाणी पर विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु गुरुपाद, जी, जय शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बहुत शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास से शुक्राना, हाथ पकड़ने का शुक्राना, सिर पे हाथ रखने का शुक्राना गुरु जी। सारा दिन इतनी ब्लेसिंग देते हो मेरे गुरु जी कि शुक्राना करते करते ही बंदा थकता नहीं, दिल करता है शुक्राना ही शुक्राना बोलते जाएं। शुक्राना 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 गुरु जी। मेरे साहिब तू मैं मान मानी, अरदास करी प्रभ अपने आगे, सुन सुन जीवा तेरी बानी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना
सकल द्वार को छाड़ के गयो तुम्हारो द्वार, बाएंगे कि लाजियस गोविंदास सहार। जय गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आया, जिस पर कृपा बरस रही है वही ये सत्संग सुन पाएगा। 11/11 बेटी, तेरा बुरा समय यहीं ख़त्म होता है, ये कोई संजोग नहीं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपके जो है इनके रहमो करम के कारण ही हम गुरु जी आराम से ज़िंदगी सिर तान के जो है बिता रहे हैं, बिकॉज ऑफ यूर ब्लेसिंग्स। आपकी कृपा से मैं, मेरा परिवार, मेरे हस्बैंड अंकल, मेरी बेटी का परिवार, दोता दोती, बेटा बेटे का परिवार, पोते पोती, हम सब वी आर लिविंग वेरी हैप्पी हेल्दी पीसफुल लाइफ बिकॉज ऑफ योर ब्लेसिंग्स। We help each other, we respect each other, we are cool and calm, we are happy, healthy and peaceful life because of your blessings. Guruji, we are physically healthy, mentally healthy, spiritually healthy, emotionally healthy. Thank you Guruji. We are progressing day by day and becoming richer and richer day by day only because of your blessing. Thank you Guruji, thank you। आपकी कृपा जो बरस रही है, शुक्राना गुरुजी। आपने 11/11 की ब्लेसिंग दी। आपने कहा कि तेरा बुरा का टाइम अभी ख़त्म हो रहा है, इसी सत्संग से ख़त्म हो रहा है। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। करण कारण प्रभु एक है, दूसर ना ही कोई, नानक तिस बलिहार ने, जल थल मैल सोए। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जो तुझ लावे तिर चले स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे। जिव तुझ लाए तिवे चले, जिन्ना मार्ग पावे। कर कृपा जिन नाम लाइए, से हर हर सदा तिहावे। जिसनो कथा सुनाई आपने, से गुरुद्वारे सुख पावे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरु जी। हाँ, रोज़ आपने बहुत न्यू साल में आपने 5 लगातार 4 तारीख तक 5 डिवाइन सत्संग अटेंड करवाए, डिवाइन शब्द सुनवाए, डिवाइन जो ब्लेसिंग्स दी गुरु जी, डिवाइन जल प्रसाद, डिवाइन चाय प्रसाद, डिवाइन लंगर। इतना प्यारा सत्संग गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कभी सपने में भी नहीं सोचा था गुरु जी आप इतने सत्संग में से अटेंड करवाओगे, इतनी हीलिंग करोगे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी ने कहा ये चमत्कारी सत्संग सुन, आज का सत्संग सुनते तुझे नए साल की 2 गिफ्ट दे रहा हूँ, हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ और पैसे की प्रॉब्लम भी दूर कर रहा हूँ। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। पुत्र नए साल की सबसे बड़ी ब्लेसिंग इसी सत्संग में बन रही है। आज की रात कुछ ऐसा होगा जो बदल देगा। सिर्फ 7 मिनट गुरु के चरणों में बैठ जा, तेरे सपनों की राह खुल जाएगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेटा तेरी बेटी की को सबसे बड़ी 777 ब्लेसिंग दे रहा हूँ। अपने बच्चे को सूरज जैसा तेज ब्लेस करवाना है तो सत्संग इग्नोर ना करना। उसके जीवन में सफलता ही सफलता, खुशियाँ ही खुशियाँ दिख रहा हूँ। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर घड़ी का शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र से विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं सॉरी, मैं अपना संगत जी, मैं ये बताना भूल गई कि मैं विपिन अंकल और सोमी आंटी के चैनल पर यह संध्या वेले का शुक्राना सत्संग जो है मैंने भेजा है 10:03 पे। शुक्राना 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 गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरपता भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरपता भला। श्री गुरु हरकृष्ण ध्याये, जिस जिठे सब उपजाए। तेग बहादुर से मरिए, करनो निदावे दाए। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु।